आद्य शंकराचार्य जी जब थे, मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक मंडन मिश्र की पत्नी थी, बड़े भारी प्रकांड विद्वान थे उस जमाने के। मंडन मिश्र बड़े प्रकांड विद्वान, धर्म धुरंधर। शास्त्रार्थ हुआ और मंडन मिश्र की पत्नी ने निर्णय दिया कि मेरे पति की हार हुई, आद्य शंकराचार्य जीते। तो मंडन मिश्र की महानता देखिए, उनकी सरलता देखिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाय रे मेरी हार हो गई इनके आगे। नहीं, मंडन मिश्र आद्य शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए, दीक्षा ले ली, और उनका नाम फिर बाद में पड़ा सुरेश्वराचार्य। वो मंडन मिश्र पहले के, वही उनके 4 प्रमुख शिष्यों में से एक हुए। पता चला कि अभी मेरे पास सुक्तियां हैं पर अनुभूतियां नहीं हैं, ये उनको पता चल गया। सदगुरु के पास सुक्तियां नहीं हैं, अनुभूतियां हैं, और उनकी अनुभूतियां हमारे दिल के बंद द्वार को खोल देती है, हमारी बुझे हुए दिए को जला देती है, हमारे हृदय के तारों को झंकृत कर देती है। उनकी वाणी, उनकी दीक्षा। महाराष्ट्र में जलगांव है, वहां के भक्त आसपास के बैठे हैं। जलगांव में एक सज्जन, वो अभी भी जीवित हैं, बालकृष्ण अग्रवाल, है ना, वो जानते हैं, खड़े हो जाएं तो उनको। जलगांव में बालकृष्ण अग्रवाल, उनकी दुकान है अपनी किराने की दुकान है। तो उन्होंने अपनी दुकान में बापूजी की एक तस्वीर लगाई थी। सत्संग सुनते थे तो श्रद्धा थी, बड़ी आत्मविश्रांति की अनुभूति होती थी, मन ईश्वर में लगता था, तस्वीर लगा दी थी। एक दिन उनकी दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आया और दुकान पर लगी हुई गुरुदेव की तस्वीर को देखता रहा। तो उन्होंने कहा, भाई आपको कुछ चाहिए तो बोलो, आप चुपचाप खड़े क्यों हैं? तो फिर सेठ के तरफ देखे, फिर तस्वीर के तरफ देखे वो आदमी, आखिर वो चला गया। 1 घंटे के बाद उसने फोन किया कि मैं आपकी दुकान पर आया था, सेठ जी याद है? बोले हाँ हाँ आप आए थे, पर आपने कुछ लिया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो लेने के लिए आया था वो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बोले क्यों? ऐसा तो क्या लेने आए थे जो आपकी हिम्मत नहीं हुई? बोले मुझे सुपारी मिली थी, रिश्वत मिली थी आपको मारने के लिए। मैं बंदूक लेकर आया था, छुपा कर आया था अंदर कि आपको गोली मार दूं और भाग जाऊं। परंतु आपकी दुकान पर जो ही आया तो वहां एक महाराज जी की जो तस्वीर लगी थी, तो महाराज उस तस्वीर में से बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कह रहे थे कि खबरदार जो बंदूक बाहर निकाली तो तेरी खैर नहीं, खबरदार बंदूक निकाली तो। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। ये घटित घटना सुना रहा हूं, बनावट करके नहीं बोल रहा हूं। बनावट करके आपसे क्या लेना है? तो बोले वो बाबा बार बार मुझे डरा रहे थे, मैंने फिर सोचा कि तस्वीर पर से नजर हटाकर तुमको गोली मार दूं, भाग जाऊं, परंतु वो बाबा फिर से मेरा ध्यान अपनी ओर खींचते और बोलते खबरदार बंदूक निकाली तो। और मैं लौट आया। सेठ जी इतना बताओ कि जिनकी तस्वीर की आंखों में इतना दम है कि मैं हिम्मत नहीं कर पाया, मेरा दम निकलने लगा, तो उनमें सचमुच कितना होगा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दीक्षा ली, बालकृष्ण अग्रवाल जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब वो वहां की समिति में सेवा करते हैं, अभी वो सज्जन है वहां पर।
जो व्यक्ति सत्संग के रास्ते चलता है, श्रेय के मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण निश्चित है। गुरु के, शास्त्र के, भगवान के बताए मार्ग पर चले तो उसका हित निश्चित है। जो नित अपना चित्त गुरु में लगाता है उसका अहित कैसे होगा? जो अपने को विशिष्ट नहीं मानता अपितु शिष्ट बनाता है, उसका इष्ट से संबंध घनिष्ठ हो जाता है, उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। सद्गुरु का सच्चा शिष्य हो, वो बिखरता नहीं है, निखरता है, शिखरता पाता है, ऊंचाई पाता है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सारस्वत मंत्र का जप करके डॉक्टर बन चुके, कोई जज बन गए, कोई इंजीनियर बन गए और अच्छे पद पर हैं, अच्छा उनको महीने में मिलता है और भक्ति भी करते हैं। एक आदमी किराने की दुकान पर गया और कहा, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूँ, पैसा नहीं है, आप अगर कृपा करो तो थोड़ा सीधा सामान उधार मिल जाएगा, जब पैसे आएंगे तो मैं आपको दे जाऊंगा, अभी थोड़ा सा दे दो उधार, थोड़ा आटा है, चावल है, दाल, तेल, मसाले आदि दे दो। दुकानदार धर्मात्मा थे, दे दिया कि भाई ले जाओ। तो वो सज्जन जब लेके जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, भाई एक बात सुनो, मैंने तुमको सीधा सामान दे तो दिया उधार, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचकर तुम सरगस देखने चले जाओ। तो वो आदमी बोला कि सेठ जी उसकी चिंता मत करो, सरगस देखने के लिए मैंने पैसे अलग संभाल के रखे हैं। अब सरगस देखने के लिए पैसे रखे और सीधा सामान उधार मांग रहा है। तो ऐसे लोग हैं कि बेकार के कामों में टाइम खूब निकालते हैं, परंतु जप के लिए, ध्यान के लिए, थोड़ी देर मौन बैठने के लिए समय निकालें तो कितना अच्छा। फिर दुख टिकेगा नहीं। गीता जी में 2 श्लोक बड़े प्यारे हैं, हर सदग्रस्त को याद रखने जैसे हैं। वो दोनों श्लोक 18वें अध्याय के हैं। 18वें अध्याय का एक, मैं भूलता नहीं हूं तो शायद 54वां श्लोक और एक 58वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं, मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। इन दोनों में भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई है। एक तो भगवान ने कहा कि मुझ में अपना मन लगाया तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से, कष्टों से तर जाओगे। मत प्रसादात् तरिष्यसि सर्वदुर्गाणि। और दूसरे श्लोक में बताया कि मेरा आश्रय लिया तो शाश्वत पद को भी पालोगे। दोनों बातें हो गई, इधर घर गृहस्थी में भी कठिनाइयों से तर गए और उधर अपना कल्याण भी हो गया। अब ऐसा सुगम मार्ग छोड़कर कोई दुर्गम मार्ग पर जाए तो उसको क्या कहा जाए? स्कंद पुराण में ऐसे आदमी को पशु कहा है, पशु। नीति शास्त्रों में भी उसको पशु कहा है, जो ऐसे गलत रास्ते पर जा रहा है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में मृग है, मृग पशु है, पशु। अपने उद्धार की, अपने कल्याण की तरफ नजर ही नहीं है। सद्गुरुदेव चाहते हैं, सच्चे संत चाहते हैं कि जो हमारे पास आए उसका कल्याण हो जाए, परंतु लोग उनसे मुख मोड़कर अगर मनमानी राह पर चले तो आह निकलेगी एक दिन। इसलिए सावधान। अपना विवेक प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ाना जरूरी है। जो बीत गया सो बीत गया, नव जीवन की शुरुआत करने की जरूरत है। समय अतीत को याद करने में व्यतीत न करे, अपनी प्रीत बढ़ाने में समय को सार्थक करे, तो जरूर उस व्यक्ति की जीत होगी इस संसार में, वो सुख पाएगा। इसलिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए, धर्मे मतिरस्तु, हमारी बुद्धि धर्म में लगे, अधर्म में नहीं। गुरु चरणे रतिरस्तु, हमारी रति गुरु चरणों में हो। स्व आत्मने स्थिति रस्तु, हमारी स्थिति भोगों में नहीं, स्व आत्मने स्वयं में हो, तो कितना अच्छा होगा। मनमानी करो तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी, और गुरु का, शास्त्र का, भगवान का कहा करो अगर, तो लाभ कोई बाकी नहीं रहेगा, वहां हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। मर्जी इंसान की है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है, चाहे हरि की भक्ति करे, चाहे विषय कमाए, उसकी मर्जी है। एक सज्जन ने बताया कि मेरी भतीजी, मधु उसका नाम, लखनऊ में रहते हैं। बोले उसको कोई तकलीफ हुई, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया तो हालत बिगड़ती गई। उस बच्ची ने हमको पहचानना बंद कर दिया, फिर उसे दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बोले कि ब्रेन टीबी है, दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, करो। ऑपरेशन हो गया। एक सप्ताह बाद बच्ची ने आवाज़ पहचाननी शुरू कर दी कि ये माँ है, ये पिताजी बोल रहे हैं, ये चाचा हैं, और आंखों की रोशनी न लौटी। 15 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि इसकी आंखों की रोशनी आएगी नहीं। तो हम तो बोले निराश हो गए, बच्ची को घर ले आए, और हमने सोचा कि अब शल्य चिकित्सा नहीं, दैवी चिकित्सा का सहारा लेते हैं। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि, भगवान ने कहा है, मुझ में चित्त लगाओ तो सब कठिनाइयों से तर जाओगे। तब भगवान के वचन का सहारा लेते हैं। भगवान झूठी बात क्यों बोलेंगे? जब भगवान ने कहा है तो सच्ची बात है, गीता का वचन है तो सत्य वचन है। तो उन्होंने दैवी चिकित्सा का सहारा लिया। दैवी चिकित्सा माने प्रार्थना शुरू की, शांत बैठ गए। प्रार्थना में भी केवल मांगते न रहना, मांग का नाम ही प्रार्थना नहीं है। शांत बैठ गए, शब्दों को छोड़ दिया, निशब्द हो गए। और आप भी, हम सब करके देखेंगे, शब्दों की पुकार बहुत छिछरी होती है, ऊपरी होती है। निशब्द की पुकार बड़ी गहरी होती है। जैसे सुगंध फूल की ऊपर उठे, ऐसे वो पुकार ऊपर उठती है, ऊंचे लोकों में जाती है। जैसे दिए की ज्योत ऊपर उठे,
जैसे धूप बत्ती तो यहाँ पड़ी है, पर उसकी सुगंध कैसे फैल जाती है, ऐसे मौन में, निशब्दता में, शांति में बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति भूतकाल की बातें नहीं सोचता और भविष्य की कल्पना नहीं करता, वर्तमान में शांत हो जाता है, तो उसकी ईश्वरीय शक्ति से एकता हो सकती है। मैं दुखी हूं, सुबह बापूजी ने कितना सुंदर हमको सुनाया। मैं तो कहूं अगर आज आप जाने वाले हो, रुकने वाले ना हो, तो आज सुबह जो सत्संग हुआ गुरुदेव का, उसकी ऑडियो कैसेट या वीडियो सीडी आज सुबह जो हुआ वो अपने साथ ले जाएं, अपने परिचितों को, अपने गांव वालों को दिखाएं, ऐसी व्यवस्था हो सके तो, कि देखो कुंभ में हम सत्संग सुन के आए, आप भी सुनो। सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ और किसी साधन से नहीं होता है। श्रवण मंगलम, गोपी गीत भागवत का, गोपी गीत में आया सुनने मात्र से मंगल होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इस सत्संग व्यक्ति को श्रीहीन नहीं बनाता, श्रीवान बना देता है। श्रीमदाततम। भुवि गृणंती ते भूरिदा जनाहा। वे बड़े दानी हैं जो हमको ये सत्संग देते हैं। एक गोपी गीत में गोपियों ने महिमा गाई सत्संग की। गोपी गीत के 19 श्लोक हैं भागवत में, उसमें सत्संग की महिमा गोपियों ने खूब गाई। सत्संग से ही भगवत प्रेम बढ़ता है, कुसंग से घट जाता है, इसलिए उन्होंने महिमा गाई है। तव कथामृतम, ये अमृत है, अमृत। माने मृत हो न, मृत, मरा हुआ जीवित हो जाए। मरा हुआ कौन है? वो गोस्वामी जी ने लंका कांड में बताया है, रामचरितमानस में। 14 प्रकार के लोग बोले जीते जी मरे हुए। अंगद के द्वारा कहलवाया रावण को। कौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा क्रोधवश संतत रोगी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ऐसे कौल माने जो मांसाहार करता है, शराब पीता है, मरा हुआ है, जीते जी मरा हुआ है। कृपण कंजूस है। एक तो होते हैं धन से कंजूस, अच्छे काम में नहीं लगाते पैसा, दिखावे में लगाएंगे, पार्टी में इधर उधर, अच्छे काम में नहीं लगाएंगे। और एक कृपण वो होते हैं जो अपना मनुष्य जीवन का समय साधना में नहीं लगाते, जप ध्यान में नहीं लगाते, वो कृपण है। एक कंजूस आदमी सुबह घर से निकला, पूजा करके आधे रास्ते से लौट कर आया, घर का द्वार खटखटाया। बेटे ने दरवाजा खोला, बोले क्यों पिताजी लौट कर आए, दुकान नहीं गए? बाप बोला बेटे पूजा की थी ना कमरे में, तो पूरी हो गई, फिर भी दिए में घी बहुत बाकी था। आधे रास्ते याद आया तो सोचा कि चलो बुझा के आऊं दिया, घी कल काम आएगा। तो बेटे ने कहा थोड़ा सा घी बचाने के लिए इतना चल कर आए। बोले इसमें क्या हो गया, घी बचेगा। पर पिताजी आपके जूते घिसे होंगे चल कर आने में। तो वो बोला मैं तेरा बाप लगता हूँ, जूते पहन कर नहीं आया, बगल में दबा कर लाया हूँ, घिस न जाए। तो बेटा भी बोला कि मैं भी आपका बेटा हूँ, दिए को बुझा दिया था। बोले शाबाश। रात को जब वो आदमी दुकान से लौट रहा था तो एक ढक्कन खुला था गटर का, म्युनिसिपैलिटी की लाइट बंद थी, तो वो गिर पड़े अंदर। तो लोग आए आसपास वाले, अरे सेठ जी गिर गए, सेठ जी गिर गए। तो किसी ने कहा सेठ जी हाथ दे दो।
ताकि खींच कर निकाले। वो हाथ देवे ही नहीं, हाथ बगल में डाल के उनके सामने देखे, अरे हाथ दे दो भाई, वो देवे ही नहीं। तो एक महात्मा जी वहां से निकले। तो महात्मा ने कहा कि ये सेठ है ना, जिंदगी भर लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। तो आप इसको बोलो कि हाथ ले लो, दो ऐसा मत बोलो, लो। तो लोगों ने जो ही कहा सेठ जी हाथ ले लो, तो झट से पकड़ लिया। तो बात तो वही हो गई, पर दे दो, नहीं 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 दूंगा नहीं, ले लो, तो झट से पकड़। चलो, तो कृपण आदमी, तुलसीदास जी कहते हैं, वो जीते जी मृतक है। कौल काम वश, जो विकारों के वश रहता है, मूड जो है। ऐसे 14 प्रकार के बताए, विष्णु विमुख, श्रुति और संत का विरोधी, वेद वचनों का विरोधी। वो मृतक है। पर ऐसा व्यक्ति भी अगर सत्संग में आ जाए तो उसको जीवन मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसको एक दिशा मिल जाए। वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो स्वयं सत्संग में पहुंचते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं। वे माँ बाप कितने महान आत्मा होंगे कि स्वयं तो जप करते हैं, पर बेटे बेटी को भी सारस्वत मंत्र दिला देते हैं कि बेटे तुम भी महान बनो, जप करो। तो घर वालों ने, मधु के परिवार वालों ने, जो बच्ची 2 साल की देख नहीं पाती थी, दैवी चिकित्सा शुरू कर दी। जप, ध्यान, प्रार्थना और पूजा जो करते, सामने जल भर के रखते, फिर वो जल बच्ची के मस्तक पर लगाते, आंखों के ऊपर लगाते, थोड़ा सा चम्मच से पिला देते। छोटी बच्ची थी ना, 2 साल की, रोज ऐसा करते थे। 15 दिन बीते, भगवान का वचन सत्य हो गया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। वो तर गए और 16वें दिन तो बेटी की आंखों की रोशनी लौट आई और वो अच्छी तरह से देखने लग गई। जिन सज्जन ने हमको बताया, उनका नाम चंद्रभान सिंह, लखनऊ में रहते हैं। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। विभीषण को राम जी ने तिलक किया पानी से और कहा कि मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। विभीषण ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, पहले जरूर थी, आपसे जब दूर था, जब आपके नजदीक से दर्शन किए तो मेरी इच्छा नहीं रही है। राम जी ने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं है तो क्या मेरी इच्छा है। राम जी बोले समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे ही वो भक्त मेरे दिल में बसता है। कौन? समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। वो भगवान का प्यारा हो जाता है। अब भगवान ने उपाय बताया है अपना प्यारा होने का, कोई न करे तो उसकी मर्जी है। पर सचमुच हम तो उस रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान का अति प्यारा होने का रास्ता है ये। सत्संग में बैठना इतनी श्रद्धा से, सुनते रहना, ये कितनी ऊंची उपलब्धि है, कितना ऊंचा मार्ग है। सदा सत्संग में जो आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। ये सच्ची तपस्या है।
बाकी हिरण्याकश्यप ने जैसी तपस्या की, ऐसी तपस्या तो कौन कर सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते थे जब वो हिरण्याकश्यप तप कर रहा था, बोले ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं की। परंतु उस तपस्या से हिरण्याकश्यप को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। शक्ति जरूर मिल गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। पर ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये जो तपस्या हो रही है, इस तपस्या के द्वारा स्वयं भगवान भागवत में कहते हैं यथा वरुंदे सत्संगः सर्वसंगा पहोहि माम। ये भगवान का वचन है। इस तपस्या के द्वारा ईश्वर कहते मेरी प्राप्ति हो सकती है। जो प्रीति पूर्वक प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य से लगे रहते हैं सत्संग में, जप तप में, उन्हें प्राप्ति अवश्य होती है। फिर भले शुरुआत में किसी ने अर्थ प्राप्ति के लिए शरण ली हो, भाई उसको धन चाहिए, तो उसको भी सकाम भाव से जप करने वाले का भी दिल शुद्ध होता जाता है, उसका कल्याण हो जाता है।